इमेजिन करो कि आपकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की अचानक से आपके पास आ गई, तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं, हम तो बाहर से एकदम मूर्ति बन जाएंगे एंड हाँ, लेकिन दिल बहुत धक 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 कर रहा होगा, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम से याद आया, स्कूल में क्या पढ़ाते रहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड इसमें गया, बॉडी में गया, वेन्स में गया, कुछ समझ ही नहीं आता। और ये सारी की सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में एकदम अच्छे समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, ऐसी ट्रिक आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी। और इस ट्रिक के बाद आप भूल के भी, चाह कर भी, इस जो ये टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको नहीं भूल पाओगे। तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम शुरुआत से देखें कि जब मतलब आप तो नहीं गए, वो खुद आई आपके पास, कोई खूबसूरत लड़की मतलब क्लास की आपके पास आई, तो आपके दिल में हुआ धक धक, तो आपके अंदर एक लाइफ प्रोसेस एकदम से एक्टिवेट हो गई, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, वो पहले भी लाइफ प्रोसेस हो रही थी, बट वो धीरे हो रही थी। बट जैसे ही वो आई, वैसे ही लाइफ प्रोसेस एकदम तेज होने लग गई, एकदम एक्टिवेट हो गई। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है, इसमें होता क्या, ये कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि मान लो किसी भी चीज को अगर मुझे कहीं ले जाना है उठा करके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक बाल्टी पानी है, उसको मुझे अपने थर्ड फ्लोर पे या फिर मान लो फोर्थ फ्लोर पे छत पे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? बाल्टी लूंगा और मैं खुद जाऊंगा जीने से रख के, ऐसा सोच रहे हो? बहुत देर लग जाएगी फिर तो। कितनी देर लगेगी? 10-15 मिनट नहीं, आपको जल्दी पहुंचाना है, ऐसे बहुत सारा पानी जल्दी पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे? आप बोलोगे क्या करेंगे हम ना, मोटर खरीद लेंगे, एक पंप खरीद लेंगे और पाइप खरीद लेंगे एंड पानी तो होगा, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जो हमारी जो बॉडी है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब वो कौन सी तीन चीजें उसको हम आगे देखने वाले हैं, बट पहले ये तो समझो कि ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? तो भाई कॉपी पेन निकाल के लिख लो, अब वो जा चुकी है, खूबसूरत लड़की जा चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, मतलब ये जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, ये होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बेसिकली इट इज अ लाइफ प्रोसेस है ये, बाय विच सुगर्स सुगर्स और जो भी चीज है, जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीज है हमारे अंदर, जो मिनरल्स है, मिनरल्स, ऑक्सीजन है चाहे या फिर CO2 है, वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में, वन बॉडी पार्ट टू अनदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है, उसमें जो हमारी बॉडी है ना, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में दो चीजें जो हेल्प करती है, दो सिस्टम है जो हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद करो, जब न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे या रेस्पिरेटरी, चलो न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे कौन सा सिस्टम था जो हमारे काम आ रहा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, तो वैसे यहाँ पे भी दो सिस्टम काम आ रहे होते हैं। एक होता है, अच्छा यहाँ पे दो सिस्टम चाहिए, अरे भाई जब क्रश आपके पास, मतलब खूबसूरत लड़की कोई अगर आएगी या क्रश भी आएगी, तो दो दो सिस्टम काम करने पड़ेंगे, तभी तो जाकर के कुछ होगा दिल में धक धक। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, इसमें दो सिस्टम कौन से इन्वॉल्व है? तो पहला जो सिस्टम है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो है सिस्टम। कौन कौन से इन्वॉल्व है? सिस्टम फाड़ देंगे, है आजकल ये डायलॉग बहुत चल रहा है, सिस्टम फाड़ देंगे। तो पहला जो है, जो उसमें जो बॉडी का जो सिस्टम है, वो है सिस्टम फाड़ देंगे, नहीं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो दूसरा है, वो है, क्या है वो? ह्यूमन ह्यूमन क्रश है, क्रश, क्रश मत लिख दियो, ह्यूमन लिम्फेटिक। कहीं सोचे कि क्रश के बारे में पढ़ा रहा हूं, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। बस यही दो सिस्टम है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आज के एपिसोड में तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी एपिसोड, अरे हाँ भाई, हम एपिसोड ही बोलते हैं इसको, जो लेक्चर्स होते हैं वो बोरिंग होते हैं, हम एपिसोड बोलते हैं इसको। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम इस एपिसोड में पढ़ने वाले, बाकी के एपिसोड तो आपको मिल जाएंगे, इसको बाहर बताने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे कि जब वो सामने आई तो क्यों धक धक हुआ, जब वो नहीं थी हमारे सामने तब क्यों नहीं हो रहा था, तब भी प्रोसेस हो रही थी, ऐसा नहीं कि अगर भाई प्रोसेस ही नहीं होगी तब तो क्या, तब तो फिर लास्ट ठिकाने लगाना पड़ेगा। बट ये प्रोसेस जो है, ये एक्चुअल में होती कैसे है? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम ध्यान से समझे, तो इसमें तीन चीजें होती है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको पानी ऊपर पहुंचाना है, पानी, तो आपको क्या क्या चाहिए? आप मुझे बताओ कि अगर आपको पानी ऊपर पहुंचाना है तो आपको क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं, हमें वाटर चाहिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या चाहिए बताओ मेरे को जल्दी से। कुछ नहीं, हमें चाहिए वाटर,
अच्छा पानी, क्यों भाई? पानी तो पहुंचाना है तो पानी चाहिए। और क्या चाहिए? हमें चाहिए पाइप, पाइप चाहिए। एंड हमें चाहिए एक और चीज जो है पंप, यानी कि मोटर, मोटर, मोटर चाहिए। अच्छा, अब बॉडी के अंदर भी आप ऐसे इमेजिन करो कि जो वाटर है वो ब्लड है, ब्लड जो वाटर जैसा नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं करता, वाटर की तरह नहीं होता, तो बिल्कुल वैसे इमेजिन करो इसको। और जो पाइप है उसको इमेजिन करो जो ब्लड जिसमें बह रहा है, किसमें बह रहा है? नसें, खून की नसें। ये देख मेरी नसें दिख रही है, ये देख, ऐसे दिखाते लोग, मेरी नसें दिख रही है। तो वाटर को आप इमेजिन कर सकते हो ब्लड की तरह, क्योंकि वही ले जाना है हमें इधर से उधर। और जो पाइप है वो है ब्लड, ब्लू है, ब्लड वेसल्स, यानी कि अलग अलग पाइपें। और जो मोटर है वो क्या है फिर? है वो है आपका धक 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 धक। अ, अ, ऐसा नहीं होता रे हार्ट, बट मैं ऐसा ही बनाऊंगा, मुझे तो यही पसंद है। और मैं पूरे के पूरे एपिसोड में इसी हार्ट को पढ़ाने वाला हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपको इसी से समझ आने वाला है। एकदम पूरा डिटेल में समझेंगे पूरे के पूरे टॉपिक को। ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स, हार्ट, सबको समझेंगे। तो पहले देखो ब्लड के बारे में ना, हम 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ी सी झलक तो ली होगी। कौन से चैप्टर में ली थी? कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर कौन सा था? याद करो, याद करो। उसी चैप्टर में हमने थोड़ी सी झलक ले रखी है। तो अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड, खून, खून, खून कर दूंगा तेरा, मारूंगा बहुत, ठीक है ना, खून कर दूंगा भाई। A disclaimer, this video is only for education purpose, not for हत्या। ब्लड जो है वो एक्चुअल में होता क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या 9th क्लास में पढ़ा है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब क्या? वाटर जैसा, पानी जैसा दिखता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, ये रेड क्यों होता है? व्हाई इट इज रेड? रेड तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि ब्लड में होता क्या है। तो भाई जो ब्लड है ना, उसके अंदर कुछ कंपोजिशन होता है ब्लड के कंपोजिशन, कंपोजिशन इन द सेंस कि ब्लड में होता क्या क्या है। तो हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। तो जो ब्लड है ना, उसमें होता है पानी वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, एक होता है पानी वाला हिस्सा जिसको कहते हैं प्लाज्मा, और एक होता है सेल वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं सेलुलर कॉम्पोनेंट, सेलुलर कॉम्पोनेंट। ये जो पानी वाला हिस्सा है ये एक्चुअल में 55% होता है, 55%। मतलब अगर 100% ब्लड है, पूरा का पूरा ब्लड, तो उसमें 55% वाटर है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा वाटर। तो ये 55%, देन इसके बाद ये कितना बच गया? 45%। सेलुलर कंपोनेंट 45% होता है। अच्छा, प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा यानी कि वाटर जैसा, यानी कि किसी चीज को फ्लो कराएगा, यानी कि दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कराएगा भाई, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराएगा, नाइट्रोजन वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, यानी जो भी चीज है, मिनरल्स, कुछ भी बॉडी के अंदर है एक्सेट्रा, उन सब का ये ट्रांसपोर्टेशन कराएगा प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा है ना, बेसिकली वो तो वाटर वाला पार्ट हो गया। बट जो सेलुलर कंपोनेंट है वो क्या होता है? कुछ नहीं, देखो आप इमेजिन करो ऐसे, मान लो आपके पास एक कटोरा है, उस कटोरे में आपने पानी भर दिया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी भरा रंग कैसा, पानी रख दिया। और इसी पानी के अंदर आपने कुछ सेलुलर कंपोनेंट भी डुबो दिए, सेलुलर कंपोनेंट, मान के चलो चीनी, अदरक, इलायची, सब चाय बना रहे हो क्या? हाँ, ये सब आपने डुबो दिया इसमें। तो जो वाटर वाला हिस्सा है वो 55% है, जो कि प्लाज्मा है। एंड वो जो हिस्सा है, जो वो मतलब सेल जैसा है, उसको हम सेलुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं। सेलुलर कंपोनेंट भी दो तरह का होता है, देखो, एक तो हो सकता है कि 1% हिस्सा हो इसमें, एक हो सकता है 44% हो। और हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है, ये हमें पहले से पता है। तो जो आरबीसी है वो ब्लड को रेड करता है। आपने तो बोला था हीमोग्लोबिन करता है। हाँ भाई, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी रेड, मतलब ब्लड रेड। ठीक है, हाँ समझ गया, नहीं आया समझ में। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का बना हुआ है, यानी आयरन की कमी, तो मान लो आपके अंदर आरबीसी की भी कमी हो जाएगी। फिर 1% जो बचा हुआ है वो होता है प्लेटलेट। क्या बोला? प्लेट नहीं भाई, प्लेट नहीं बोला, प्लेटलेट्स। शादी में जा रहे हो खाना खाने के, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ये होता है हमारे बॉडी के अंदर
1% हिस्सा। देखो जो WBC है ना, WBC उसका काम है इम्यून सेल, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, इसे इम्यून सेल्स भी बोलते हैं। कि तुम बोलते हो ना कि ऐसा ना हो कि हमें बीमारी लग जाए, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। और इम्यूनिटी स्ट्रांग मतलब क्या, WBC को स्ट्रांग रखो। तो WBC जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा ना, मतलब बराबर मात्रा में अगर होगा, ऐसा नहीं कि एकदम ही अनलिमिटेड, तब तो भाई इन्फेक्शन हो जाएगा। WBC एकदम नॉर्मल होना चाहिए। जब नॉर्मल होगा ना WBC, तो हम बोलेंगे कि वो जो इम्यून सेल्स है, वो इम्यूनिटी उस बंदे की अच्छी है। और ये जो प्लेटलेट है, जो प्लेट में लेके घूम रहा है प्लेटलेट, ये बेसिकली क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम वही है, जब आपने तन्हाई में नसें काट ली, तो उस नशे में जो वो खून है, ब्लड है, वो जो ब्लड है, उसका हम क्या करते हैं, वो क्लोटिंग हो जाती है उसकी, यानी जो ब्लड है वो बार बार बाद में मतलब थोड़ी देर तक निकलता रहता है, फिर उसका तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये बंद कैसे हो गया, इसमें कौन हेल्प कर रहा है भाई, किसने ब्लड की क्लोटिंग कराई, खून को, ब्लड को जमाने में किसने मदद करी, तो मदद करी है प्लेट वाले ने, प्लेट वाले ने क्लोट करा, इसने क्लोटिंग करी है, मतलब क्लोट या क्लोटिंग यानी जमा दिया, क्लोटिंग ऑफ ब्लड करा है इसने। और बाकी इसके बारे में तो हम पूरा डिटेल में एकदम देख के आ ही चुके हैं 9th क्लास में, तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस इतना याद रखो कि आरबीसी क्या होती है, WBC प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा, और कौन सा वाटर कंपोनेंट होता है, कौन सा सेलुलर कंपोनेंट होता है, ये सारी चीजें याद रखो। अब ये तो ठीक है कि आपने ब्लड की बात कर ली, ब्लड पूरा हो गया, मतलब जो पानी जिसको हम ले जा रहे थे ऊपर मोटर से खींच करके, उस पानी की बात कर ली। अब बात करते हैं पाइप के बारे में, कि जो पाइप है वो क्या है, वो जो नसें हैं, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उसकी बात करते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये वही चीज है जिसको लोग काट लेते हैं, पता नहीं क्यों काटते हैं बेवकूफे की तरह। कभी भी मत काटना प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, मत काटना कभी भी अपना ब्लड वेसल्स प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके जो मम्मी पापा है, देखो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी नसें काटने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान तो बनता है ना। तो लोग करते क्या है कि उन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई जो सामने वाला है ना, या कोई वो लड़का है लड़की हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, मम्मी पापा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसको ये बात अंदर से पता है कि वो उससे मिलने वाला कुछ नहीं है, बट फिर भी हम ऐसा काम करते हैं, पता नहीं क्यों। तो भाई जब भी ये सब करने जाओ, तो पहले आप ना ये सोचते हो कि मम्मी पापा के पास मैं जाऊंगा तो मम्मी पापा बोलेंगे कि ये ना बहुत मतलब बेकार बच्चा है, इसको तो मारो, इसको जूते मारो। ऐसा नहीं है। अगर आप मम्मी पापा के पास जाओ और प्यार से मम्मी पापा को बताओ कि मम्मी इसने मेरे साथ ऐसा करा, या फिर इसने मेरे को धोखा दिया, तो फिर वहां पे मम्मी पापा आपको कुछ बताएंगे, कुछ लाइफ की कुछ सीख देंगे आपको, वहां पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे ये फालतू तरीके से मतलब पता नहीं लोग क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। आप ना अपने मम्मी पापा के पास जाओ और उनसे पूछो कि मम्मी पापा मेरे मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है, क्या मैं ये कर लूं। तो ये थॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ऐसी फिल्में देख रखी है, फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, CID, ये पता नहीं कौन कौन से सीरियल्स फालतू के आ गए हैं, इसमें ऐसा ही होता है। तो ये सारी की सारी चीजें एकदम गलत है। ये करने से पहले आप अपने पहले मम्मी पापा के बारे में सोचो। अगर मम्मी पापा मतलब माइंड में भी अगर आप सोच रहे हो, पहले मम्मी पापा से पूछो, मम्मी पापा ये काम कर लो, तो अगर वो हाँ बोल रहे हैं ना माइंड में भी कि हाँ कर ले, तब कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी पूछना चाहिए, मतलब उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। आप प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी। और ये ना कोई छोटी चीज नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि हम ना ब्लड वेसल्स, जो मैं जिसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको पता नहीं क्यों लोग काट लेते हैं। और एक और बात, देखो जो ऊपर होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, ये जो नसें दिख रही है, ये तो वेन्स होती है। वेन्स क्या होता है, कुछ नहीं, 3 तरह की पाइप होती है। जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स। अच्छा, पाइप भी 3 तरह की होती है क्या, हाँ। एक तो होता है वो आर्टरियो, आर्टरी, 3 तरह की पाइप होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो हमारी जो बॉडी है ना, उसके ऊपर जो हमें ऊपर दिख रहा होता है वो वेन्स होती है। भगवान ने हमें बहुत सोच समझ के बनाया है, भगवान को पता है। और ये जो आर्टरी है, ये ना इसके अंदर दबा रखा है नीचे, जो ये हरे हरे रंग का दिखता है आपको, ये बेसिकली वेन्स है। बट जो अंदर जो है ना, इसके अंदर, इसके नीचे डीप सीटेड अंदर है, इसके नीचे के नीचे है, वो आर्टरी है। और आर्टरी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत खतरनाक तरीके से होता है, बहुत ज्यादा होता है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एपिसोड में, आपको सब समझ आता जाएगा कि प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्या ऐसा चीज है, सब कुछ समझ आएगा। तो भगवान ने बड़े सोच समझ के हमें बनाया कि उन्हें पता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी नसें जरूर काटेगा, तो आर्टरी को हम नीचे कर देते हैं।
इसलिए उसने आर्टरी को नीचे कर दिया और वेन्स में इतना प्रेशर होता नहीं है और वेन से अगर ब्लड जाएगी, बट फिर भी यार ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो लोग करते हैं फालतू के लोग। तो आर्टरीज और वेन्स, तीन तरह की पाइप हो गई। अब देखो ये आर्टरीज क्या करती है। आर्टरी बेसिकली, अगर मान लो ये हमारा हार्ट है, टुनुम टुनुम, ऐसा होता है क्या हार्ट? और पूरे सिलेबस में ऐसा ही पढ़ा होगा क्या? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई। एक्चुअल में हार्ट पता है कैसा होते? ऐसे नहीं होते, ऐसे होते, देखो, जुम 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 जुम। ये क्या, ये तो लड्डू लग रहा है। जुम 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 जुम, हाँ हाँ, जुम 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 जुम, जुम जुम। एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, ऐसा हार्ट होता है। ये तो मॉन्स्टर लग रहा है, तो ऐसा हार्ट होता है, ये नहीं होता। बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ऐसा होता है ना बेसिकली कि इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं तब थोड़ा अच्छे समझ आएगा। इस हार्ट को थोड़ा ऊपर बनाएंगे। जैसे मान लो ये आपका हार्ट है, छोटा दिल मेरा छोटा दिल, तो ये हार्ट है। अगर मान लो आपके यहाँ पे मतलब हार्ट से कोई नसें, ये बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कोई दूर जा रहा है आपके हार्ट से, कोई नसें है जो दूर जा रही है, ये आपके हार्ट से दूर ले जा रही है ना, ब्लड को दूर ले जा रही है, तो जो दूर ले जाती है उसे हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी मतलब ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब ये हार्ट से दूर जाती है। ऐसी नसें जो हार्ट से दूर जाती है उसको हम कहते हैं आर्टरी। और वेन्स कौन सी होती है? ऐसी नसें जो हार्ट के पास आती है, हार्ट के जुम पास आती है, टुवार्ड्स द हार्ट आती है, उसको हम कहते हैं वेन्स। एंड कैपिलरीज क्या होता है बेसिकली? कैपिलरीज को समझाने के लिए देखो एक चीज ध्यान से देखना। अब होता ये है ना कि ये तो हमारी आर्टरी है, आर्टरी, ये हमारी वेन्स है, वेन्स, ये हमारी वेन्स, ये आर्टरी। अब देखो ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी तो है, लेकिन आर्टरी जो है ना आगे अपने अपने ब्रांचेस कर लेती है, अपने टुकड़े कर लेती है। कि ये जब आर्टरी है तो अभी ये एक सिंगल नस थी, लेकिन इसने अपने टुकड़े कर लिए, जुम्बा 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 जुम, और इधर भी जुम्बा 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 जुम, अपने टुकड़े कर लिए। और जो वेन्स ने अपने टुकड़े करे हैं, जो वेन्स के जो टुकड़े हुए, वेन्स के जो ब्रांचेस है उसको हम कहते हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। और जो आर्टरीज के जो जो ब्रांचेस निकले हैं उसको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। ये सब रट्टा मारना पड़ेगा क्या? अरे नहीं रे, सब कुछ अपने आप ही याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब ये जो है ना ये आपस में आकर के मिलती है, मिलते हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं क्या, मिल रही है, तो ये आपस में जब मिलते हैं, ये वाली प्रोसेस जो है, मतलब ये जो जगह है, अब ये जो जगह है, ये जो छोटे छोटे एकदम फाइन, मतलब प्यारे पतले पतले एकदम चुन्नू चुन्नू जो दिख रहे हैं आपको, ये सब, इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ज्यादा पतले होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक पेज जितने पतले, ऐसा मान लो आप, इतने ज्यादा पतले होते हैं। और ये जो कैपिलरीज होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा ब्लड, अगर ये बॉडी के अंदर टिश्यू है, अलग अलग टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है अगर, तो ये क्या करता है ना, बॉडी को जो इसके टिश्यू है उसके बीच में ब्लड के थोड़े थोड़े हिस्से डालता रहता है। और ये जो हिस्सा है ना, मतलब जहां पे ये इकट्ठा हुआ है, ये ब्लड में से कुछ छन करके आया, मतलब मान के चलो कि जो कैपिलरीज है ना उसकी जो, जैसे देखो आर्टरीज बेसिकली, मान लो आर्टरीज एक पाइप है, पाइप तो सब है, इसमें क्या नई बात बता रहे हो? तो नई बात ये है कि भाई ये जो पाइप है ना आर्टरीज की, ये बहुत ही थिक है, बहुत ही मोटी तगड़ी है, एकदम बहुत ज्यादा मोटी है, जबकि इसकी पतली है। और जो कैपिलरीज की जो है वो देखो कैसी है, देखो ये है पतली है, ये मैंने बड़ा करके बनाया, ये पतली है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद, छेद है, छेद, छेद क्यों है? क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड फिल्टर होके आता रहता है, आरबीसी अंदर ही रह जाता है, बस ब्लड का थोड़ा सा हिस्सा फिल्टर होके आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं लिव, जो कि हम आगे देखने वाले हैं अगले एपिसोड्स में, तो उसकी टेंशन मत करो। देखो अभी ये समझो कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो पाइप होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से बताना, एक बार इधर मत देखना, बताओ कौन कौन से होते हैं ब्लड वेसल्स? कौन कौन से होते हैं? एक होता है
आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरीज। और इसमें सबसे मोटी कौन सी है? आर्टरीज। सबसे पतली कौन सी है? कैपिलरीज। बहुत ही हाईली थिन होती है, एक्सट्रीमली, एक वन सेल थिक होती है बेसिकली। अब मैं ना आपके सामने एक टेबल लेके आता हूँ जिसमें मैंने लिखा है डिफरेंस ऑफ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अगर इन तीनों पाइप में आपने डिफरेंस को समझ लिया ना, तो आपके आधे से ज्यादा जो ह्यूमन हार्ट का पूरा पोर्शन है वो आपको समझ आने लगेगा एकदम अच्छे से। तो इसको हटाते हैं जादू से, एंड मैं उस टेबल को लेकर के आता हूँ। और उस टेबल को मतलब सिर्फ हम थोड़ा सा फिल करेंगे, मतलब मेन चीजें, बाकी मैं जो भी चीजें वो सारी अभी लिख देता हूँ। तो इसको हटाते हैं जादू से एंड फिर उसको लेके आते हैं। जूम। तो देखो, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में अगर हमें डिफरेंस समझना है तो एक एक करके समझेंगे। 5 डिफरेंस हम देखेंगे, उसी में आपको बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है आर्टरीज में कैसा होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सबकी बात कर रहे हैं, तीनों भाइयों की, मतलब 3 तरह के पाइपों की। तो ध्यान से सुनते जाना, बस समझते जाना, सब कुछ समझ आता जाएगा एकदम अच्छे से। बिल्कुल आपको एक भी जगह कोई भी टेंशन नहीं होगी। देखो, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, अभी तो बताया कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो यानी ब्लड कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यूनिमल्टी की बात नहीं हो रही, कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द सेंस कि हार्ट के पास आ रहा है कि हार्ट से दूर जा रहा है। तो मुझे बताओ, आर्टरीज यानी अवे फ्रॉम हार्ट होता है, ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड, कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या है? अवे फ्रॉम। देखो, आप मेरे साथ लिखते जाओगे तो आपको एकदम ही याद होता जाएगा, अवे फ्रॉम हार्ट। इसको बनाते चलना छोटा छोटा, बहुत मजा आएगा देखना जब आप बनाते चलोगे ना, तो अमेजिंग, मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पूरा। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, वेन्स में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेन्स में डायरेक्शन होती है, ये तो अवे फ्रॉम है, तो ये टुवार्ड्स द हार्ट, टुवार्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज में कौन सी फ्लो होती है डायरेक्शन? इसको क्या हमने ऐसे डिफाइन करा था? नहीं, इसको तो हम ऐसे कह रहे थे कि ये तो लिंक है, मतलब ये लिंक है, लिंक बिटवीन, लिंक कौन से, इस पे क्लिक करवाते हो आप? नहीं, लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज, देखो इधर से वेन्स आ रही थी, इधर से आर्टरीज आ रही थी, और इधर से वेन्स आ रही थी, याद है? तो ये सारा का सारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ था, इसको हम कह रहे थे कैपिलरीज। इसीलिए चिड़िया बन गई रे, चिड़िया है। तो ये आर्टरी इधर से आ रही है, वेन्स इधर से आ रही है, और ये जो कनेक्शन है, जो लिंक है इनके बीच में, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अच्छा, प्रेशर की बात करते हैं जरा। प्रेशर, तो प्रेशर से पहले एक चीज ध्यान से सुनो, वॉल्स। मैंने क्या बोला था कि ये जो आर्टरीज होती है एकदम थिक होती है, टुई टुई, एकदम मोटी मोटी तगड़ी भैंस जैसी, खा के बैठी भैंस जैसी, मोटी तगड़ी, मट्टा मट्टा तगड़ा, मोटी तगड़ी। तो ये मोटी तगड़ी है एकदम, बहुत ज्यादा। तो ये जो वॉल है वो है थिक, थिक मतलब मोटी जैसी, एकदम मोटी जैसी, थिक। और इलास्टिक है, इलास्टिक ना, व्हाट इज इलास्टिक? इलास्टिक मतलब कि चुई करके, चुई चुई मतलब कि जैसे रबड़ को खींच सकते हो ना, तो रबड़ की जो खींचने की जो प्रॉपर्टी है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। वैसे ही इसको भी, अच्छा इसको भी खींच सकते हैं क्या? ऐसे करके इसको खींच सकते हैं, ये भी इलास्टिक है। और वेन्स की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली जो उसकी वॉल होती है वो होती है थिन, थिन वॉल, पतली वॉल, पतली पतली वॉल। जबकि ये जो है इसकी वॉल तो और भी थी, वो मतलब एकदम ही पतली, हाईली थिन, हाईली थिन, इतनी थिन कि वन सेल्ड, एक ही सेल होगा बस इसमें। देखो, इसमें तो कई सारे सेल्स होंगे, थिन तो ये भी है, बट इसमें बेचारा एक ही सेल है, एक, बस एक, पूरे में एक छोटा छोटा सेल, और इसके अकॉर्डिंग मतलब हाईली थिन है। कैपिलरीज हाईली थिन होती है। अब देखो, वॉल के बारे में पता चल गया। एक बात बताओ कि आप, मतलब एक बहुत ही तगड़ा वॉल है, मतलब तगड़ा एकदम, तो वो जो जगह है, वो जो वॉल है, उसको तगड़ी होने की क्यों जरूरत पड़ी? मतलब वो जो वॉल है वो एकदम तगड़ी क्यों है, ताकतवर क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई उसमें से ताकतवर ट्रांसफर हो रहा होगा। यानी कि जो प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो जो प्रेशर लग रहा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जो आर्टरीज है उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई। मतलब अगर आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओगे तो आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। और एक भी पॉइंट, मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी पॉइंट बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें पता चल गया वॉल ठीक है, तो पहले से पता चल गया था इसकी वजह से इसका प्रेशर हाई है। अच्छा, ये थिन वॉल है क्योंकि इसका प्रेशर लो है।
और इसका प्रेशर कैसा है, इसका प्रेशर मीडियम है। याद हो रहा है ना, बड़े आसानी से अपने आप ही याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं बाकी के बचे हुए दो अंतर, तो इसको हटाते हैं और जादू से लेकर के आते हैं। दो अंतर है, ज्यादा नहीं। अब सारे के सारे आपको आराम से याद, टेंशन मत लो। जूम। तो देखो अगर ब्लड की बात करें, आर्टरीज के अंदर किस तरह का ब्लड होता है, यानी कि देखो दो तरह का ब्लड होता है। पहले तो ये समझो कि एक ऐसा ब्लड होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होता है, एक तरह से साफ बोल दो उसको, थोड़ा साफ ऑक्सीजन यानी साफ, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तो मान लो आप साफ एक तरह से मान लो। तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साफ है। और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो आर्टरीज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वो आर्टरीज में। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा, देखो होता तो देखो या तो ब्लड में CO2 हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा निकला, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा निकला, तो उस जो वेसल है, वो जो ब्लड की जो वेसल है उसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड वेसल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरीज में। और वेन्स में डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन कम, यानी कि CO2 ज्यादा। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि इसमें आप ध्यान से देखो, देखो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आर्टरीज है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों मिक्स हो गया इधर। तो इसमें कौन सा होगा, खुद बताओ आप, मिक्स नहीं हो जाएगा, यानी कि दोनों तरह का ब्लड होगा। बोथ, दोनों ऑक्सीजनेटेड भी होगा और डीऑक्सी ब्लड भी होगा, दोनों तरह का ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सी मिक्स हो गया ना भाई, मिक्स कर दोगे तो वो दोनों तरह का नहीं पाया जाएगा। तो बोथ ऑक्सी एंड डीऑक्सी टाइप। और जो वॉल्स होते हैं, अब वॉल समझना ध्यान से, देखो ये उसी से रिलेट होता है जो प्रेशर है। अब एक बात बताओ मेरे को, जो अगर ब्लड एकदम तेजी से जा रहा है, प्रेशर में जा रहा है, टुई करके एकदम फटाक से जल्दी से जा रहा है अगर ब्लड, तो अगर वो तेज जा रहा है तो कोई उम्मीद है कि वो वापस आए? नहीं। अगर उसके ऊपर प्रेशर लगा रखा है, खुद सोचो ना, अगर आप पिचकारी मारे तेज की धुई, तो पानी की थोड़ी सी भी पानी की उम्मीद है जो पीछे आ जाए? नहीं। तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल, पहले वॉल समझो क्या होता है। वॉल भी यानी कि एक तरह से आप मान सकते हो कि जैसे मान लो एक मेरे पास पाइप है, पाइप है, तो उस पाइप के बीच में ना एक टोटी जैसा कुछ है, टोटी जैसा समझ सकते हो, जिससे कि वो बंद हो जाता है, वो जो पाइप है वो बंद हो जाता है या फिर थोड़ा सा पिचक जाता है वो, तो उसे वॉल्व कहते हैं। यानी कि अगर देखो प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा तो वो तो हमने देख लिया कि वो तो आगे जाता रहेगा सीधा, यानी कि क्या उसको उसको वॉल्व की जरूरत है? यानी ये तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं ध्यान से समझाऊं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमेजिन करो कि ब्लड का प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो ब्लड कैसे जा रहा है, ऐसे तो भाई अगर बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ब्लड पीछे आ जाए, हो सकता है कि नहीं? तो वो ब्लड पीछे ना आए, ब्लड पीछे ना आए, यानी कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसके लिए पीछे ना आने के लिए कोई ऐसा यहां होना चाहिए जो उसको, जो उस पाइप को बंद कर दे, थोड़ा सा बंद कर दे, ताकि ब्लड आगे चला जाए और वो ब्लड अब पीछे ना आ पाए। तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, बैक फ्लो यानी पीछे ना आ जाए ब्लड, तो वो उस पाइप को बंद कर देगा। और जो पाइप जो बंद हो जाता है, वो जो बंद करने वाली चीज है, वही ये वॉल्व। आया समझ? तो प्रेशर अगर कम होगा तो जो ब्लड है उसकी पीछे आने की गुंजाइश है, इसीलिए उसमें वॉल्व होगा। यानी प्रेशर किसमें कम होता है, आर्टरीज में कि वेन्स में? वेन्स में। तो वेन्स में वॉल्व होगा या फिर आर्टरी में? वेन्स में होगा ना, क्योंकि वहां प्रेशर कम है, ब्लड वापस पीछे ना आ जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो यानी वेन्स में जो वॉल्व्स है वो प्रेजेंट होते हैं। बस ये याद रख लो, बाकी जो भी बच गया उनमें एब्सेंट कर दो। एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट। भाई इसमें तो जरूरत ही नहीं है, इतने हाई प्रेशर से जा रहा सुई करके तो उसकी उम्मीद थोड़ी ना पीछे आने की, अब पीछे थोड़ी ना आएगा ब्लड, जब इतनी प्रेशर से जा रहा है तो ब्लड पीछे कैसे आएगा, उम्मीद ही नहीं है, तो वॉल्व की क्या जरूरत है। अब ये जो वॉल्व है ना, इसका फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, वही टू प्रिवेंट, अभी तो लिखा हमने, मतलब बताया मैंने, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, यानी कि जो ब्लड है वो यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल यानी कि वन डायरेक्शन में फ्लो करे भाई ब्लड, एक डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि
मतलब ब्लड आगे गया तो कुछ पीछे भी आ गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, तभी जा करके, तभी तो भाई ब्लड जहां जा रहा है वहां जा पाएगा ना आसानी से। सोचो आपको पानी ऊपर पहुंचाना है, पता चले पानी आधा रास्ते में जाके नीचे आ रहा है, तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए बीच में ऐसे कुछ जगह होनी चाहिए, टूटी होती है कि नहीं, बंद कर देते हो तो पानी ऊपर, तो वही उसी तरह से वॉल्व भी होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो वॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप ये याद रखो कि जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक देता हूँ, ओ ए, अपने दोस्त को बोलते हैं ना, ओए ओए कहाँ जा रहा है, ओए ओ ए, ऑक्सीजनेटेड आर्टरी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी में होता है। बट एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन एक्सेप्शन, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब, अरे लंग्स के अंदर ना एक आर्टरी जारी होती है, उससे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जनरली आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्स में होता है, ये बात हमें पता है कि देखो ओ ए अगर याद हो गया तो बच गया डीऑक्सीजनेटेड, ये वेन्स में कर देना। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, बिल्कुल ऐसा ही। एक्सेप्शन ये है कि लंग्स में जो वेन्स होते हैं, जिसे पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स, तो वो जो पल्मोनरी वेन्स होती है उसके अंदर होना क्या चाहिए था, वेन्स में डीऑक्सी ब्लड, पर होता क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही तो प्रॉब्लम है भाई। साइंस इज एक्सेप्शन, साइंस इज एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह मिलेंगे आपको। तो ये चीज हमें समझ आई कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है। जो वेन्स है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी जो वेन्स है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बात हमें समझ आई। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, यानी कि आपके मतलब एनसीईआरटी में एक छोटा सा दे रखा है कि अगर मान लो किसी ने अपनी नसें काट ली तो क्या होगा, दे रखा है वहां पे, देख लेना, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स करके ऐसे टॉपिक है, देखना आपको मिलेगा। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं कि उसमें हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, मजे में नहीं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि जो वेसल्स है, वेसल्स कौन सी वेसल्स, ब्लड वेसल्स अगर कट हो गई, कट गई, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग मतलब खून आना, बोलते हैं खून आ गया तो वो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग होगी। वेसल्स अगर कट होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग होगी। अगर मान लो ब्लीडिंग हुई, देखो ब्लड जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये अगर पाइप है ब्लड का, मान लो पाइप है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, इसका प्रेशर एकदम अच्छा खासा है, बट यहाँ पे ये कट गया तो थोड़ा सा ब्लड तो बाहर भी निकलने लगेगा ना, बाहर भी निकलने लगेगा ना। खुद इमेजिन करो अगर आपके पास एक पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है, लेकिन जो पाइप है वो कहीं से उसमें छेद है, तो क्या पाइप के अंदर अब उतना प्रेशर रहेगा। अब अच्छा वो छोड़ो, अगर वो मतलब पानी बाहर जा रहा है तो क्या वो पानी अच्छे से, जितना पानी आपको मान लो एक ही बाल्टी पानी वो पाइप से पहुंचाना है, तो क्या वो जब आप पानी उसमें डालोगे बाल्टी में, तो क्या वो एक बाल्टी होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो पानी तो बाहर निकल गया ना। जो पाइप जहां से फटा हुआ था वहां से पानी बाहर निकल गया, तो वो पूरा का पूरा पानी बाल्टी नहीं, बाल्टी में नहीं पहुंच पाएगा एक बाल्टी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पानी का लॉस हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही ब्लड का भी लॉस हो जाता है जब हम अपनी नसें काटते हैं। जब मतलब कोई भी, चलो नसें काटना छोड़ो, अगर हमें चोट भी लगती है तब भी हमारा जो ब्लड है वो लॉस हो जाता है। तो वो ब्लड का लॉस ना हो, ब्लड का लॉस हो गया तो बड़ी दिक्कत होना। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर, हर चीज में काम आता है। उसके अंदर देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब काम का नहीं है, बताओ ऑक्सीजन अगर पूरी बॉडी के पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो कहां से सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी कहां से आएगी। तो इसीलिए जो ब्लड है उसका बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं, ब्लीडिंग ना हो तो प्लेटलेट एक काम करता है। प्लेटलेट बेसिकली वहां पे उस जगह पे ब्लड को जमा देता है, खून को जमा देता है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग कर देता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड कर देता है वो वहां पे, ब्लड को एकदम क्लोट कर देगा। अब ब्लड क्लोट कर दिया, मान लो यहाँ ये जगह है, यहाँ से ब्लड निकल रहा था ना बाहर, यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा था बहुत सारा, बट एकदम से प्लेटलेट यहाँ आएगा घूमता घूमता, उसका काम यही है घूमता रहेगा पूरी जगह पे,
पूरे जगह पे ऐसे घूमता रहेगा और देखेगा अच्छा यहाँ छेद है, तो यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ जैसे सीमेंट टाइप का होता है ना, अपनी जिंदगी में कैसा होता है, मान लो दीवार में छेद है तो हम क्या करेंगे, सीमेंट से या ईंटों से भर देंगे, तो वैसे ये भी ईंटें और सीमेंट लेकर के आएगा दूसरी दूसरी जगह से एंड इस छेद को बंद कर देगा। एंड जैसे ही इस छेद को बंद करेगा तो अब ब्लड जो है वो बाहर जाना बंद हो जाएगा और ये सीधा आगे जाता रहेगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से काम करती है, प्लेटलेट की मतलब ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है इस तरह से काम करती है, ये आपके एनसीईआरटी में बता रखा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे वेन्स होती है हमारे अंदर और आर्टरीज होती है, तो लार्जेस्ट आर्टरीज होती है ऐसे ही, लार्जेस्ट आर्टरी मतलब ऐसी आर्टरी होती है, ऐसी नस होती है जो सबसे बड़ी होती है। जैसे मान लो आपका जो पूरा घर है उसके अंदर कुछ ऐसी पाइप भी तो होगी जो सबसे बड़ी पाइप होगी, तो वो जो सबसे बड़ी पाइप है उसका कुछ नाम होगा। हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी पाइप है ब्लड की उसका कुछ नाम है, उसका नाम क्या है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम है आयोटा, उसको हम कहते हैं आयोटा। जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी के अंदर, वेसल्स की आर्टरी तो वेसल्स ही है, उसके अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसको आयोटा बोलते हैं। ऐसे ही लार्जेस्ट वेन भी है, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन जो है उसका नाम है वेना कावा, वेना वेना कावा। आयोटा का पता क्या काम है, आयोटा का काम है ना कि वो ना सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो वो क्या करेगा कि जो भी ब्लड हार्ट के अंदर, दिल के अंदर, धक धक के अंदर जो भी आ रहा है उसका वो पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, पूरे बॉडी में उसको ट्रांसफर करेगा। आयोटा क्या करता है, ट्रांसफर ब्लड टू बॉडी। और वेना कावा क्या करता है, वेना कावा क्या करती है या करता है, करता है। वेना कावा बेसिकली जो ब्लड है जो बॉडी द्वारा है, बॉडी ने जो ब्लड, अब बॉडी के पास ब्लड आ गया ना तो अब बॉडी उसको डीऑक्सीजनेटेड कर देगा, ये प्रोसेस आगे मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद ये वेना कावा में जाएगा, यानी ये क्या करेगा, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम बॉडी, मतलब बॉडी से ब्लड को रिसीव करेगा ये वेना कावा। ये यार ये तो हमें पता है ना कि वेन्स का काम क्या है और फिर आर्टरीज का काम क्या है, तो इसमें क्या अलग चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। बट जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम आयोटा दे दिया और जो लार्जेस्ट वेन है उसका नाम वेना कावा दे दिया, बस यही चीज है। अब चलते हैं हम अपने दिल धक धक पे, धक धक, वो खूबसूरत लड़की। अब पूरा वो सिचुएशन इमेजिन करना कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रही थी सारी की सारी। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत अमेजिंग चीज है जिसके लिए हम इतनी देर से बेताब थे, बेकरार थे। आज तो बहुत गाना याद आएगा है ना, आज तो हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो गाना तो आना ही आना है। हार्ट के ऊपर इतने सारे गाने जो बना दिए बॉलीवुड वालों ने। हार्ट, कौन सा हार्ट पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हार्ट, बेसिकली ह्यूमन हार्ट पे ध्यान देंगे। हमें तो अपने आप से मतलब, हमें क्या मछली से मतलब, हमें क्या किसी से मतलब, पर उनका भी देखेंगे थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा, मतलब हम ये देख लेंगे कि उसमें कितने कमरे हैं, कमरे भी होते हैं हार्ट के अंदर, मतलब दिल के अंदर कमरे, इस कमरे, अच्छा तभी लोग कहते हैं कि मैंने तुझे दिल में बसा लिया क्योंकि दिल के अंदर तो कमरा है ना, ऐसा लगता है। तो ये जो हार्ट है ये क्या है, ये है हार्ट, ये है बेसिकली मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल्स की बनी है, हाँ भाई मसल्स की बनी है। 9th क्लास में देखो पढ़ा नहीं था, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। तो हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। और ये जो हार्ट है ये पता कितना बड़ा होता है, मतलब अगर मान लो किसी लड़की ने मतलब अपना वो हार्ट नहीं दिया अपना निकाल के, तो उससे मारोगे मुक्का, तूने मेरे को हार्ट नहीं दिया अपना, है ले मुक्का ले, है मुक्का ले मुक्का। आप भी तो हार्ट देते हो कमेंट में, हाँ तो भाई वो तो हमारे बीच का अलग प्यार है, वो तो एकदम ही अलग लेवल का है। मैं तो हार्ट देता हूँ वो तो अच्छी बात है, बट मस्कुलर ऑर्गन है ये, कार्डियक मसल है, ओके। और ये पता कितना है, एज बिग एज अ फिस्ट, फिस्ट यानी मुक्का, तेरा प्यार 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 मुक्का मार मार मार। तो एज बिग एज फिस्ट मतलब इतना बड़ा होता है, एक मुक्के के बराबर, डुम डुम मुक्के इतना बड़ा होता है। और ये जो होता है ना इसका क्या काम है, व्हाट इज द वर्क ऑफ इट। तो आपने बोला था कि जो ब्लड है उसको वाटर की तरह इमेजिन करो और जो पंप है उसको हार्ट की तरह इमेजिन करो, है ना। वेसल्स तो हो गई, पाइप तो हो गई, ठीक है, यानी कि ये पंप है, हाँ भाई पंप है ये, इसका और कोई काम नहीं है। लोग कहते हैं
मैंने अपने दिल से सोचा, मैंने अपने दिल से सोचा कि मेरा ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अबे दिल सोचता है क्या है? तो ये जो है बेसिकली हार्ट, ये पंपिंग, पंप पंप पंपिंग पंपिंग पंप पंप धक धक जनरेटर की तरह है बस। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? जनरेटर। जनरेटर जो वो शादी में जो जनरेटर आता है ना, वो है ये शादी वाला जनरेटर है बस ये, और कुछ नहीं है। तो ये पंपिंग ऑर्गन है बेसिकली, पंपिंग ऑर्गन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे यहाँ इस तरफ, मतलब ये हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है, चेस्ट वाला एरिया है। तो चेस्ट वाले एरिया बेसिकली होता बीच में, बट ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो बीच में तो है लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड होता है। यानी कैसे कह रहा हूं मैं, देखो ये हमारा हार्ट है मान लो, तो होता तो बीच में ही है बट ये इस तरफ टिल्टेड हो जाता है थोड़ा सा। तो हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड में है। तो कह सकते हैं लेफ्ट साइड है, मतलब लेफ्ट की तरफ से थोड़ा टिल्ट हो जाता है, तो इसलिए लोग कहते हैं मतलब डॉक्टर की लेफ्ट साइड हार्ट है। तो पंपिंग ऑर्गन बेसिकली होता है जो कि पाया जाता है फाउंड इन चेस्ट कैविटी। और मैंने ये आपको बताया भी था पिछले वाले एपिसोड्स में कि जैसे मान लो ये यहाँ से ट्रैकिया आ रहा था तो ब्रोंकियोल्स ऐसे करके इसके टुकड़े हो रहे थे, तो यहाँ पे हमारा इतना छोटा थोड़ा है, तो यहाँ पे हमारा लंग्स था, यहाँ पे हमारा लंग्स था, मैंने आपको बताया था ये चीज। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी जगह होती है खाली, यहाँ पे हमारा हार्ट रखा होता है, ऐसे मैंने बताया था पिछले वाले एपिसोड में कि हमारा हार्ट कहाँ होता है। तो ये चेस्ट वाला एरिया है ना, तो थोरेसिक, इसको थोरेसिक भी बोलते हैं, आप चेस्ट याद रखो, थोरेसिक मत याद रखो। चेस्ट कैविटी में बेसिकली ये होता है, फाउंड इन चेस्ट कैविटी। और इसके अंदर 4 कमरे होते हैं, 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन के अंदर, मतलब हमारा जो हार्ट है ना उसके अंदर 4 कमरे हैं। 4 कमरे, तो यानी कि हम 4 अलग अलग दोस्त को उसमें रख सकते हैं, दोस्तनी को लेके आ सकते हैं। मेरी तो 4 है, मैं तो 4 को रखूंगा, 4 अलग अलग कमरे में रखूंगा। एक को राइट एट्री में रखूंगा, एक को लेफ्ट एट्री में रखूंगा, सब में रखूंगा। ये क्या बोल रहे हो? देखो ये जो हार्ट है हमारा, हार्ट, ये रहा हार्ट, ये जो हार्ट है, देखो अगर आपको मतलब ये बनाने में शर्म आ रही है कि नोट्स में ये सब नहीं बनाना, तो ये बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, और इसके 4 हिस्से कर दो, 4 हिस्से कर दो। जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं, ये एक बार ध्यान से देखो, ये जो है, जो हार्ट है हमारा बेसिकली हार्ट, उसके बीच में जो ये वॉल है जिसने इसको 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा है, इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम ये क्या है? डिवाइडिंग वॉल, मतलब कि हार्ट को 2 हिस्से में बांटने वाला। अब देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरा राइट वाला हिस्सा कौन सा? टुनुंग टुनुंग, ये है ना मेरा राइट, टुनुंग टुनुंग। तो टुनुंग यानी कि इस तरफ राइट है, ये राइट है, यानी ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा ये राइट है बेसिकली, ये राइट है, राइट वाला हिस्सा है, राइट। ओके राइट, समझ आया। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? लेफ्ट। अरे नहीं समझ आया क्या भाई? आप बोलोगे ये राइट है मेरा, मैं तो वीडियो में देख रहा हूँ ये राइट है। अरे नहीं भाई, ऐसे होकर के देखो, तो ये वाला राइट है, यानी कि ये राइट है, ये राइट एंड ये लेफ्ट वाला हिस्सा। अब जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम कहते हैं एट्रियम, आर्टरी नहीं, एट्रियम या फिर ऑरिकल, राइट एट्रियम, एट्रियम। जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उसको हम एट्रियम कहते हैं, एट्रियम। और जो नीचे वाले चैम्बर्स है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। नीचे वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रियम या फिर ओरिकल भी बोलते हैं इसको। तो एक बार ना इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि यार ये जो एट्रियम और ओरिकल है इसमें कोई डिफरेंस है क्या? तो हाँ भाई डिफरेंस है, देखो मैं बताता हूं आपको। एट्रियम जिसको हम ओरिकल भी कहते हैं, ओरिकल, और दूसरा क्या है? वेंट्रिकल। तो अगर मतलब एग्जाम में मान लो आ जाए, छोटा सा पूछ ले या फिर ऐसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप बताओगे एट्रियम जो है वो ऊपर वाले चैम्बर्स को कहते हैं अपर चैम्बर्स। जो ऊपर वाले 2 कमरे हैं, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर के जो 2 कमरे हैं उसको हम कहते हैं अपर चैम्बर्स। और जबकि वेंट्रिकल्स क्या है? वो लोअर चैम्बर्स होते हैं।
अब जो लोअर चैम्बर्स है ना, ये जो वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल है, वो जो है वेंट्रिकल उसकी जो वॉल है, ये है ना इसकी वॉल, दीवार ये है ना इस कमरे की दीवार ये है। तो ये जो दीवार होती है ना इसकी, ये थिक वॉल होती है। थिक थिक वॉल्ड क्यों होती है अभी मैं बताऊंगा आपको। थिक वॉल्ड क्यों होती है, आपको अपने आप समझ आएगा कि थिक वॉल क्यों है, ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से थिक है, जबकि जो एट्रियम है वो थिन वॉल है, थिन वॉल्ड। इसको ना और डिटेल में एक बार समझते हैं कि मतलब इसमें प्रोसेस एक्चुअल में हो क्या। अभी तक तो ये समझ आ गया कि 4 चैम्बर्स होते हैं, बट एक बात बताओ मेरे को कि हमें ये बात तो समझ नहीं आई कि इसमें ये 4 चैम्बर्स क्यों बना रखे हैं, अलग अलग चैम्बर्स क्यों है, पूरा एक हार्ट क्यों नहीं है भाई, पूरे हार्ट में करो ना काम जितना करना है, तो पूरे के पूरे इसमें 4 अलग अलग कमरे क्यों बना दिए, ऐसा क्यों कर रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि डिफरेंट चैम्बर्स क्यों है हार्ट में, इसको हम ना आगे देखने वाले एकदम अच्छे से, वो हमें समझ आएगा वहां पे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो बाकी पहले इसकी प्रोसेस को हम समझते हैं कि ये इसके अंदर ब्लड कैसे आता है, कहाँ से आता है, किस प्रोसेस के थ्रू आता है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी वेन, पता नहीं क्या स्कूल में समझाते हैं, कहीं समझाते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो वही वाली चीज की ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक देने वाला हूँ, पहले मेरी कहानी को ध्यान से सुनना, आपको पूरा प्रोसेस ब्लड फ्लो का याद हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो कैसे होता है, तो इसमें ना आप 3 चीजें याद रखो। देखो मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक कहानी आप दिमाग में रखना, एक कहानी में बताने जा रहा हूँ उसको आप दिमाग में रखना, बस आपको सब समझ आता जाएगा। देखो कहानी ये है कि एक लड़का होता है राजू, उसका नाम होता है राजू। राजू क्या करता है, उसको ना एक ना अपने क्लास में ना एक मतलब दोस्त नहीं, क्रश मतलब लड़की एक पसंद आ जाती है उसको बहुत ज्यादा। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, किसके पास जाता है, वो जाता है रवि के पास, वो रवि के पास जाता है। तो रवि ये कहता है कि यार वो ना तेरे को पसंद नहीं करने वाली। तो राजू कहता है क्यों पसंद नहीं करने वाली, तो रवि कहता है ना इसलिए पसंद नहीं करेगी क्योंकि तेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि तू डीऑक्सीजनेटेड है भाई, तेरे अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तू अपने अंदर ऑक्सीजन लेके आ पहले। तो ये क्या करता है, ये जाता है लंग्स के पास, यानी कि ये जाता है पार्क में, ये जाता है पार्क में, पार्क में घूमेगा तो पार्क में जाएगा तो वहां अच्छी हवा मिलेगी, तो ऑक्सीजन लेकर के आएगा वहां से। तो पार्क में जाता है ये, जब ये पार्क में जाता है तो ये पार्क यानी कि लंग्स, पार्क यानी कि लंग्स हुआ क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आ रही है। तो ये वहां जाता है, फिर उसके बाद ये देखता है कि यार मतलब जब ये ऑक्सीजन लेकर के निकल रहा होता है ना पार्क से, तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन कि ये लाला लाला करते करते यानी गाना गाते गाते एकदम से ये पहुंच जाता है अपनी क्रश के पास और उसको सीधा कह देता है लव यू, डायरेक्ट बोल देता है उसको, सीधा कह देता है। तो एकदम से होता क्या है कि उसकी जो क्रश है मतलब वो एकदम से उसके अंदर से रिएक्शन आता है, मतलब अजीब सा रिएक्शन, तो अब वो सोचता है यार इसने हाँ बोला कि ना बोला, मतलब इसने सेलेक्ट कर दिया मेरे को कि रिजेक्ट कर दिया मेरे को, ये समझ नहीं आ रहा, मैंने प्रपोज तो कर दिया लेकिन सेलेक्ट करा कि रिजेक्ट करा, ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही। तो एकदम से उसका दिल धक धक करने लगता है बहुत तेज, धक 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 धक। तो धक धक करने के कारण क्या होता है, वो पूरी बॉडी में अपना ब्लड दे देता है, पूरी बॉडी में अपना ब्लड दे देता है, धक धक होगा तेज। तो धक धक तेज होने का मतलब क्या, प्रेशर तेज, प्रेशर तेज यानी पूरी बॉडी में जूम करके ब्लड दे दिया। और फिर उसके बाद वो दोबारा से एक वेन में बैठ जाता है, वैन, वैन समझते हो क्या होता है, मतलब इसमें वो मतलब एक गाड़ी थी तो वो उसमें बैठता है, वैन में बैठ के वैन ले लेता है और फिर उसके बाद दोबारा वो रवि के पास चला जाता है। क्या बोला मैंने, प्रोसेस ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी पूरी प्रोसेस, बस ध्यान से सुनते जाना। देखो राइट एट्रियम, अभी मैं ना यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ इसको आप ना बस लिख लो और ध्यान से सुन लो क्योंकि यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ। राइट एट्रियम में ब्लड होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है राजू रवि, फिर इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये जाता है पल्मोनरी वेन्स, फिर वहां से ये सीधा जाता है लेफ्ट ऑरिकल में यानी लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जाने के बाद ये आयोटा में जाता है, आयोटा में जाने के बाद ये पूरी बॉडी में अपना ब्लड दे देता है, पूरी बॉडी में। ये सारी प्रोसेस मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, टेंशन मत लो क्योंकि ट्रिक तो अब आपको याद हो गई है और उस ट्रिक का भी यूज बताऊंगा मैं, देखना। बॉडी में चले गई, फिर बॉडी में जाने के बाद इसने वेन पकड़ा, वेना कावा, वेन पकड़ा, वेन में बैठा ये, वेन में बैठ के फिर दोबारा से ये कहाँ आ गया, ये राजू रवि के पास आ गया। क्या हुई प्रोसेस, ध्यान से सुनना। राजू जो है, राजू को एक मतलब दोस्त पसंद आ गई, क्रश पसंद आ गई,
तो उसने क्या किया, रवि के पास गया, रवि ने बोला यार तेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा पार्क घूम के आ। तो वो पार्क घूमने गया, यानी लंग्स के पास गया। फिर वहां से जब वो निकला तो लाला लाला करते करते निकला कि एकदम गाना गाते करते, और उसने सीधा बोल दिया लव यू। तो उसकी जो क्रस्ट है उसने रिएक्शन करा उसने रिएक्शन करा तो उसका दिल इतनी तेज से धक धक हुआ कि पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद उसने सोचा अब करूं क्या मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो जल्दी से वहां से भागा और वैन में बैठा। वैन में बैठने के बाद वो सीधा राजू रवि के पास आ गया। आई प्रोसेस समझ आई, ट्रिक समझ आई कि ट्रिक क्या है ना। ट्रिक अगर आपको समझ आ गया ना तो कमेंट में ना एक बार ये जो है ना ये प्रोसेस मतलब ब्लड कहां से कहां फ्लो हो रहा है, इसको ना एक बार वीडियो को पॉज करके लिख देना जरूर। वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखोगे कि ब्लड कहां से कहां पहुंचा, अभी देखो अभी नहीं समझ आ रहा तो थोड़ी देर बाद लिख देना जा करके, क्योंकि मैं और अच्छे समझाने वाला इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट आपको लिखना जरूर है कि ब्लड कहां से कहां गया और पूरी सर्कुलेशन की प्रोसेस क्या है। तो ध्यान से सुनो, देखो मान लो ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये तो ट्रायंगल है, अरे मान लो यार लंग्स है, ये लंग्स, ये लंग्स, और ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, और ये हमारी बॉडी है। ऐसा मान लो ये लंग्स है, ये हार्ट है, और ये क्या है, बॉडी, बॉडी, बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड, बॉडी है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था कि जो हार्ट है उसको दो हिस्से बांट रखा है, दो हिस्से बांट रखा है। ये जो दो हिस्से बांट रखा है इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कमेंट में बताओगे एक बार क्या कहते हैं इसको, जिसने जो ये दो हिस्से बांट रखा है इसको क्या कहते हैं, कमेंट में बताना एक बार। तो ये तो दो हिस्से बांट रखा है, बट यहाँ पे भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये रहा, ये इस तरह से होता है असल में, देखो इसको हम बोलते हैं राइट, ये राइट वाला हिस्सा है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से एकदम ध्यान बढ़ा लो, सब कुछ समझ आएगा। तो हुआ क्या है, राजू गया रवि के पास, सुनते जाना ध्यान से, बस सुनते जाना, पहले सुनना फिर बना लेना। राजू रवि के पास गया, क्यों गया, क्योंकि उसको एक क्रश पसंद आई। तो रवि ने बोला यार एक काम कर, तू ना ऑक्सीजन लेकर के आ, पार्क में जा, ऑक्सीजन लेकर के आ। पार्क, पार्क यानी कि PA, यानी कि तू जा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि तू पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते, और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, आर्टरी में बेसिकली ऑक्सीजनेटेड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी ब्लड। अच्छा, राजू ने रवि को बोल दिया कि पार्क में जा, तो पार्क में गया, ऑक्सीजन लिया, इतना ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया बंदे ने, इतना ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया कि जब वो लौट करके आया तो वो ला 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 ला, ये रहा ना ला 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 करते करते एकदम से वो आया। यहां तक समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अब जब ये लाला लाला करते आया तो ये तो आर्टरी तो हो गई, बट अब पल्मोनरी वेन बची हुई है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन बची हुई है। अच्छा ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत अच्छी प्रोसेस है, ध्यान से सुनते जाना, मैं 2-3 बार रिवाइज कर दूंगा फिर से। देखो राजू रवि के पास गया, रवि ने बोला पार्क जा, वो ऑक्सीजन लेकर के ला 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 करने लगा। फिर उसके बाद उसने सीधा, इतना ज्यादा खुश हो गया वो कि सीधा अपने क्रश के पास गया और बोल दिया लव यू, लव, LV यानी लव, लव यू बोल दिया, सीधा डायरेक्ट बोल दिया, उसने टेंशन नहीं ली ज्यादा। फिर उसके बाद उसने मतलब यहाँ पे ना आयोटा है, आयोटा, आयोटा के रास्ते क्या हुआ, ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में आ गया, पूरी बॉडी में आ गया ये ब्लड आयोटा के रास्ते। आयोटा मतलब आयोटा यहाँ पे हार्ट के एकदम पास में होता है, ये जगह इसको आयोटा कहते हैं। तो वहां से ब्लड एकदम गया तेजी से, रफ्तार में, स्पीड में। और ये आर्टरी है, ये तुम्हें पता ही भाई, अवे फ्रॉम हार्ट तो आर्टरी है, आर्टरी। फिर उसके बाद ये ब्लड जो है बॉडी में जाकर के, ये ऑक्सीजनेटेड था कि नहीं, ध्यान से देखो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ क्योंकि लंग्स ने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी ला यानी लाइट लेफ्ट एट्रियम में है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद आयोटा के रास्ते बॉडी में गया। यहाँ तक तो ये पूरा ये भी ऑक्सीजनेटेड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है। तो ये आर्टरी इधर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये इधर से ये प्रोसेस, अब ये क्या करेगा, ये ब्लड डालेगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम,
मैंने बोला था ना कि जो बॉडी से अब वो सीधा जाएगा वेन में, वेना कावा, वेना कावा से, वेना कावा। ये जो हार्ट में जो जगह है यहाँ पे जहां से ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में, उसको वेना कावा बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड एंटर किया और इसको हम वेन बोलते हैं, वेन। ये वेन है ना, ये जो नस है ये वेन है। और इसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो प्रोसेस समझ आई कि नहीं आई? प्रोसेस समझ आई? क्या हुआ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते वो डीऑक्सीजनेट लंग्स में गया, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के रास्ते फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद आर्टरी से वो बॉडी में गया, फिर वेन से फिर वो राइट ऑर्टिकल में गया। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है। ध्यान से देखो, ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। अब समझना, राजू ने रवि से बोला, तो रवि ने बोला तो तेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते पीए यानी कि पारक में गया। फिर उसके बाद वो पल्मोनरी वेन से आया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इतना ज्यादा खुश हो गया कि लाला लाला करते करते वो सीधा वो उसने बोल दिया लव लव यू। फिर उसके बाद वो आयोटा के रास्ते फिर वो पूरी बॉडी में ब्लड दे दिया उसने, और बॉडी से वो सीधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेन में बैठ करके राजू फिर से रवि के पास चला गया। ठीक है, आई प्रोसेस समझ में एकदम अच्छे से आई। अगर अभी आपको दिमाग में छप गई है प्रोसेस पूरी की पूरी, तो इसको बिना देखे कमेंट में लिख के दिखाओ। और जो बंदा लिखेगा ना इसको कमेंट में, मैं उसका कमेंट हार्ट और पिन कर दूंगा। ठीक है, उसका कमेंट पिन हो जाएगा, उसका कमेंट सबसे ऊपर दिखने लगेगा, और फिर लोग वहां पे जाकर के बोलेंगे वाह यार तूने बढ़िया काम किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब ये सारी की सारी प्रोसेस किस तरह से होती है आपको ये ध्यान में रखना कि ब्लड का फ्लो, ये यही है जो सबसे हार्ड वाला पोर्शन लगता है हमें कि हमें तो ये पता समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको मैंने एक सिंपल ट्रिक से समझा दिया, राजू और उसके दोस्त की कहानी रवि की। और वो पार्क में जाता है, फिर उसके बाद वो लाला लाला करते करते लव यू बोल देता है डायरेक्ट। फिर उसके बाद वो वहां से आयोटा के रास्ते पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, फिर वेन में बैठ जाता है, और फिर राजू फिर दोबारा रवि के पास चला जाता है। ये पूरी की पूरी ट्रिक है, तो इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड अगर राइट एट्रियम में तो अब कहाँ जाएगा, ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में तो अब कहाँ जाएगा। तो अब देखो एक बात मैं बताता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल मैंने ये बोला था ना कि वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थिक वॉल होती है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो जो यहाँ पे हमारा हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है लेफ्ट साइड, और पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है वेंट्रिकल को। देख रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल जो है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा रहा है। तो पूरी बॉडी में अगर ब्लड पहुंचाना है पूरी बॉडी में, तो उसके लिए उसको बहुत तेज प्रेशर देना पड़ेगा, तगड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। तो तगड़ा प्रेशर देने के लिए उसको खुद भी तो तगड़ा होना पड़ेगा भाई। अगर वो थिक वॉल्ड नहीं होगा तो कैसे वो पूरी बॉडी को दे पाएगा ब्लड। तो उसको थिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हार्ट है वो क्या अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मतलब आपने बोला कि 2 चैम्बर्स 3 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं, मतलब आपने भी 4 चैम्बर्स का बताया हमें, तो 2-3 चैम्बर्स के भी तो होने चाहिए। तो भाई हाँ होते हैं। जो हार्ट है उसके टाइप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं बेसिकली। वो 3 तरह के टाइप्स ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन चैम्बर्स। चैम्बर्स के बेस पे हार्ट कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन चैम्बर्स। तो चैम्बर्स के बेस पे बेसिकली देखो ध्यान से, एक तो हो सकता है कि 2 चैम्बर हो, 2 चैम्बर्ड यानी 2 ही कमरे हो। जैसे मान लो ये हार्ट है तो इधर टुकड़े हैं। अब मैं एक चीज बताऊं आपको कि अगर आप पीछे वाला डायग्राम जाकर के देखें तो आप ये देखोगे कि इधर पल्मोनरी वेन था ना, पल्मोनरी वेन, और इधर आर्टरी भी थी इस तरफ। अभी पीछे जो डायग्राम बना हुआ था, तो जो लेफ्ट साइड है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है ना, सही बोला। और जो राइट साइड है वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। क्या बोला समझ नहीं आया भाई? हमने देखा था ना कि इधर मतलब जैसे अभी हमने लंग्स देखा था, तो इधर हमने ये देखा था ना कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वेन्स में इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। देखो एक चीज बता दूं मैं, कि जैसे ये लंग्स था जब, और ये हमारा हार्ट था, और ये हमारी बॉडी थी, तो ये वाला जो सर्कुलेशन है यहाँ पे एक सर्किट जो बन रहा है, इस सर्किट को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बट जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो नोट्स जरूर देख लिया करो एक बार, जब ना एपिसोड खत्म हो जाता है तो नोट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये समझो आप कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
यानी कि हो सकता है कि हार्ट के अंदर 3 कमरे हो, यानी वो 3 लोगों को लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। 4 चैम्बर्ड हो सकता है कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हो, तो 3 तरह के हार्ट हो गए, 2 चैम्बर वाले, 3 चैम्बर वाले और 4 चैम्बर वाले। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, सबके बारे में ध्यान से सुनते जाना। 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, सब। जो 3 चैम्बर्ड है वो कैसा होता है, ऐसा, इस तरह का होता है ये। मतलब बेसिकली इसमें ये ऐसा दिख रहा होता है, ऐसा। 1 2 3 कमरे हो गए, इसमें 2 कमरे हो गए, और ये तो आपको पता ही है, तो अभी देख के आ रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 कमरे हो गए। तो ये सारे के सारे चैम्बर्ड वाले हार्ट है। अब ध्यान से सुनना, ये होता किसमें है। तो ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है ना, वो फिशेस में होता है, फिशेस। और जो फिशेस है उसको हम पाइसिस भी कहते हैं, पाइसिस। फिशेस जो है इसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब ये होता है सिंगल सर्कुलेशन का कि जो ब्लड आया वो आ करके सीधा बॉडी में चला गया। मतलब अगर मान लो 2 चैम्बर है, 2 चैम्बर, एक्चुअल में ये ऐसा होता है। देखो ये जो हार्ट है ये ऐसा है, तो ये ऐसा है, एक ऊपर है, एक कमरा ऊपर है। थोड़ा और बड़ा बना के समझाता हूँ। देखो ये हार्ट है, तो एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा। तो ब्लड जो है ओरिकल में आया, ऊपर वाले को ओरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ब्लड ओरिकल में आया, वेंट्रिकल में आया, फिर पूरी बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी में चला गया, फिर घूम करके ओरिकल में आया, वेंट्रिकल में आया, बॉडी में चला गया। तो जो ब्लड है वो हार्ट से, दिल से सिर्फ एक ही बार गुजर रहा है। मतलब देखो, जो ब्लड आया ओरिकल से वेंट्रिकल में गया, वो मतलब उसने ब्लड ने एक ही चक्कर लगाया। अभी देखो इन सब में बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। और ये जो 3 चैम्बर्ड वाले होते हैं ये होते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबियंस। और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जैसे कुछ रेंगने वाले जो जानवर नहीं होते, जैसे सांप, तो वो सब रेप्टाइल्स होते हैं। एंड जो एम्फीबिया होता है वो क्या होता है, एम्फीबिया ऐसे जान, एम्फी यानी 2, यानी कि जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं एक तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कमेंट करके बताना ऐसे जानवर का नाम जो कि एम्फीबिया, जमीन और पानी दोनों पे रहता है, कमेंट में बताना है, कोई सा भी नाम बता देना। और 4 चैम्बर्ड वाले कौन होते हैं, तो वो होते हैं बर्ड्स, कबूतर वगैरह हो गया, हाँ बर्ड्स। और मैमल्स, हम जो है ना, हम मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब क्या, मेमोरी ग्लैंड, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जानवर, वो मैमल्स कहलाते हैं। और जो ये जो 3 चैम्बर्ड वाले हैं, इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये डबल सर्कुलेशन क्या है सब समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुनते जाना। और इसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, जो फिश होते हैं ना उनका खून ठंडा होता है, ठंडा खून, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और जबकि हम जो होते हैं मैमल्स या बर्ड्स, वो होते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले हो गए, वार्म ब्लडेड। अच्छा अब मैं एक बात बताऊं आपको, जिसका भी खून गर्म है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसको गुस्सा आ रहा है जिसका खून गर्म है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, टेम्परेचर रेगुलेट, रेगुलेट कर सकता है। यानी कि उसको पसीने आते हैं, कबूतर को पसीने आते हैं क्या, नहीं, कबूतर को पसीने नहीं आता, मतलब उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो अपनी गर्मी को दूर कर लेगा या ठंड को दूर कर लेगा, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, रेगुलेट कर सकता है टेम्परेचर को। जबकि ये टेम्परेचर कैन नॉट रेगुलेट। और ये किस टेम्परेचर की बात हो रही है, बाहर के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, अपने बॉडी अंदर के टेम्परेचर की बात हो रही है। और ये भी टेम्परेचर कैन नॉट रेगुलेट, टेम्परेचर को ये भी रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये सारे के सारे देखो, अब मैं डिफरेंस आपको समझाता हूँ। आपको 1 चैम्बर समझ आ गया, सिंगल सर्कुलेशन समझ आ गया कि ब्लड जो है एक ही बार गुजरा है। अब अगर बात करें 3 चैम्बर वाले की, ये रहा 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। तो क्या है ना, ब्लड देखो यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, और वो दोनों यहाँ पे आकर के मिक्स हो गया। तो यानी ब्लड एक बार यहाँ से आ रहा है, एक बार यहाँ से आ रहा है। तो एक बार ऐसा लग रहा है कि 2 बार आ रहा है ब्लड। एक बार ब्लड इधर से आने की कोशिश कर रहा है, एक बार इधर से आने की कोशिश कर रहा है। ब्लड 2 बार आने की कोशिश कर रहा है, एक ही हार्ट में ब्लड 2 बार आने की कोशिश कर रहा है। बट ऐसा कोई असली में हो रहा है, मतलब कि ब्लड तो मिक्स हो गया ना।
अगर ये अपना रास्ता पकड़ लेता और ये अपना रास्ता पकड़ लेता तो अलग बात थी, तब तो ठीक था कि वो अपना रास्ता और ये अपना रास्ता पकड़ लिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। तो डबल सर्कुलेशन तो है बट अधूरा है, इनकम्प्लीट है। जबकि हमारे अंदर जो 4 चैम्बर वाले हम होते हैं, हम या बर्ड्स, तो उनके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ब्लड आया था, ब्लड यहाँ से कहाँ गया, पूरे ऊपर गया था, फिर उसके बाद घूम करके आया, तो घूम करके कैसे आया, यहाँ आया, और यहाँ से फिर यहाँ गया। तो ध्यान से देखो, देखो ये वाला जो ब्लड है, ये वाला ब्लड तो ऊपर लंग्स में गया था, फिर ये लंग्स से यहाँ आया था, फिर ये पूरी बॉडी में गया था, फिर पूरी बॉडी से यहाँ आया था। तो ध्यान से देखो, ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आ रहा है। जैसे राइट वेंट्रिकल से इसमें इधर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एक बार हो गया, फिर घूम करके ये यहाँ से गया यहाँ, फिर दूसरी बार दोबारा से हार्ट के अंदर आ गया। मतलब ब्लड जो है 2 बार हार्ट के अंदर आ रहा है ब्लड, तो उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड कम्स ट्वाइस, 2 टाइम्स ब्लड कम्स ट्वाइस इन हार्ट, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। आया समझ कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब ये तो समझ आ गया कि आप ये कह रहे हो, बट डबल सर्कुलेशन की आप डेफिनेशन भी लिखवा दो तो हमारा और क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ना पूछा जाता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, और इसको एक्सप्लेन करो, डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करो। बट पहले ये समझते हैं, डबल सर्कुलेशन तो एक्सप्लेन करेंगे, वो मैंने समझा दिया आपको, एक्सप्लेन करने में अब कुछ खास है नहीं, डेफिनेशन लिखने में। बट पहले हम एक सवाल का आंसर ढूंढते हैं जो हमारा रह गया था, जो कि था वाई वी नीड चैम्बर्स, हमें चैम्बर्स क्यों चाहिए, वाई वी नीड चैम्बर्स, इतने सारे हार्ट में कमरे क्यों चाहिए हमें, क्या अलग अलग दोस्त को बना करके रखना है क्या इसमें। वाई वी नीड चैम्बर्स इन हार्ट, हमें हार्ट के अंदर अलग अलग कमरे क्यों चाहिए, तो इसके पीछे रीजन है बहुत सारा। पहला रीजन देखो, अगर ब्लड में अलग अलग चैम्बर नहीं था तो क्या हो रहा था, ब्लड इधर से इधर आ रहा था, मिक्स हो रहा था, ये 2 चैम्बर वाले की बात हो गई ना। और अब मान लो 3 चैम्बर वाले की बात करें, तो 3 चैम्बर में क्या हो रहा है, दोनों ब्लड आकर के इसमें कॉमन इस जगह पे मिक्स हो जा रहा है, इधर मिक्स हो जा रहा है। जबकि जो 4 चैम्बर्ड है उसमें अगर अलग अलग चैम्बर्ड है तो क्या हो रहा है, तो भाई इसको इस वाले ब्लड से मतलब नहीं है, इसको इस वाले ब्लड से मतलब नहीं है, ये अपनी अलग दुनिया जी रहा है, ये अपनी अलग दुनिया जी रहा है। तो जो हार्ट का देखो, हार्ट का जो ये वाला हिस्सा था, ये जो रवि था, रवि के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी ना, है ना, रवि के पास जब वो आया था राजू, तो ऑक्सीजन की कमी थी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी के राइट वाले हिस्से में, राइट वाले बॉडी का राइट वाले या फिर हार्ट का राइट वाला हिस्सा, जबकि लेफ्ट वाले हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट वाले हिस्से में। हाँ, ये चीज समझ आई। तो देखो, अगर ये चैम्बर्ड अलग अलग नहीं होते, मतलब कि सोचो हमारा हार्ट ऐसा ही होता, तो सारा का सारा ब्लड आके मिक्स हो जाता, सारे ब्लड आए और मिक्स हो गए आपस में, ये क्या भाई, कचरा साफ सुथरा सब कुछ मिक्स हो गया, ऐसे ये तो अच्छी बात नहीं है। तो व्हाई वी नीड चैम्बर्स इन हार्ट, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई मिक्स ना हो जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए। दूसरी चीज, अगर मान लो ब्लड इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इधर ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, तो इधर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड है तो मोर ऑक्सीजन होगा। अगर मान लो ये मिक्स होता दोनों, तो हम इसमें ऑक्सीजन को छान पाते अलग से, नहीं, मुश्किल हो जाता ना। तो मोर ऑक्सीजन मोर होगा तो मोर एनर्जी होगी, क्यों मोर एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि मोर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन करने के लिए, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना अच्छे से रेस्पिरेशन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी। और जो चौथा कारण है वो है हाई इफिशिएंट होगा, हाई इफिशिएंट मतलब हमारा जो सिस्टम है वो हाईली इफिशिएंट होगा, मतलब सारी की सारी जो प्रोसेस है, एनर्जी अच्छे से मिल रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है,
ब्लड भी मिक्स नहीं हो रहा है। अगर मिक्स हो जाता तो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड होता, सोचो ना, कचरा और साफ सुथरा एक जैसा मिक्स हो गया तो सब ओवरऑल कचरा ही तो हो गया। तो इसीलिए साफ सुथरा अलग है और कचरा वाला अलग है, यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी कचरा वाला अलग ब्लड है, और जो साफ सुथरा यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अलग है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेसिकली वो साफ सुथरा है और वहां से ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें। तो इसीलिए ये जो चैम्बर्स है हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। हमने अभी देखा है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि जब ब्लड जो है हार्ट के अंदर 2 टाइम्स आता है तो उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। डबल सर्कुलेशन, वैसे तो मैंने इसको आपको समझा ही दिया है बट एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन ब्लड फ्लो ट्वाइस इन हार्ट, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ब्लड में देखो, आपको ये प्रोसेस समझ आएगी नहीं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एक बार। जैसे मान लो ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, पूरी प्रोसेस एक बार जल्दी से फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। अब देखो ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बॉडी है। अब देखो, राजू ने रवि को बोला तो रवि गया, डीऑक्सीजनेटेड था रवि, तो ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो करके लाला लाला करते करते यहाँ पे आया, फिर ये पल्मोनरी वेन है, यानी कि ये पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। फिर ये सीधा एलवी यानी लवी बोलते हैं इसने डायरेक्ट, फिर इसके बाद ये आयोटा के रास्ते बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद ये गया राजू के पास सीधा वेन्स के थ्रू, वेना कावा, वेना कावा से। ये वेन्स है, ये हमें पता है, ये आर्टरीज है, ये हमें पता है, यहाँ पे तो कैपिलरीज होगी, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि कमेंट में एक बार आप आंसर लिख देना अगर आपको पूरी प्रोसेस अच्छे समझ आ चुकी है तो। और ये जो प्रोसेस है ना, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं, अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो इसका मतलब आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं उन लोगों से। अगर आपको ये जो सर्कुलेशन की प्रोसेस है दिमाग में छप चुकी है तो नीचे कॉमेंट में लिख देना कि छप गया कि छप गया, कॉमेंट लिख देना कि मेरे दिमाग में छप चुका है। अब एक चीज समझते हैं कि यार ये जो ब्लड प्रेशर है ये क्या होता है, और ये लिम्फ के बारे में भी बात कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी में, बट इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एपिसोड नंबर 5 में। और एपिसोड नंबर 5 को हम देखेंगे कि इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है। घर वाले बोलते नहीं है तेरा बीपी बढ़ रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है, इतना गुस्से में रहेगा, बीपी नहीं बढ़ रहा तेरा, ऐसे घर वाले कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है आज हमने जो समझी कि बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस थी, जो आपकी खूबसूरत, याद है शुरुआत कैसे हुई थी वीडियो की, खूबसूरत सी लड़की क्लास की आपके पास आई थी, दिल धक धक किया था, तो जो प्रोसेस थी उसको हमने समझा पूरा का पूरा। एंड अगर आपको बाकी की जो लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन, ये सारे टॉपिक्स देखने अगर सारे एपिसोड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। एंड अगर आपको एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर्स देखने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और डीपीपी को सॉल्व कर लेना, वो टेलीग्राम पे मिलती है। थैंक यू वेरी मच।